हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें प्रणाम करती हूँ, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और आज है संडे का दिन, तारीख है 11 तारीख और यहाँ पर सुबह के बज रही है 6 बज रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पर तो मैंने ब्रश व्रश करने के बाद पानी गर्म किया था पीने के लिए और पतिदेव का मन था कि चाय बना लिया जाए, फिर आगे का काम है वो करते, क्योंकि संडे के दिन क्या है, सारे काम करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो सुबह सबसे पहले चाय पी लिए, फिर उसके बाद काम में लगूंगी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग ना लाइक नहीं करते हो और कमेंट तो बहुत सारे रहते हैं मगर लाइक करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पर मैंने चाय बना ली है, तो आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। और सुबह सुबह ना जब चाय मिलती है ना, सच में बहुत अच्छा लगता है। मगर मैं संडे के दिन ही बनाती हूँ और दिन में नहीं बनाती हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ना, सुबह मुझे लगता है कि सारे काम हो जाए फिर आराम से चाय पियेंगे, इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ। और बेटा ना अभी नहीं उठा हुआ था, क्योंकि संडे का दिन था और इन दिनों ना तो 4 बजे वो उठ जा रहा था। इसकी वजह से मैंने उसको नहीं उठाया था कि थोड़ा वो और सो ले, जब तक मेरे सारे काम हो जाएंगे फिर मैं उसको उठा दूंगी। और आज का मौसम आप लोग ने देखा ही है, बहुत अच्छा हो रहा है। रिमझिम सी बारिश हो रही है, मगर कपड़े धुलने हैं तो मैं सोच रही हूँ तो थोड़ा सा निकल जाए तो फिर मैं काम कर लूँ, क्योंकि अगर कपड़े धुलने हैं तो थोड़ी सी धूप रहेगी तो अच्छा लगेगा। और इन दिनों ना थोड़ी थोड़ी धूप करने लगी है, तो बीच बीच में रुक जाती है बारिश। तो चलो, ये चीज़ का अच्छा है कि इंद्र महाराज है ना थोड़े से खुश हो जाते हैं, तो थोड़ी धूप हो जाती है। तो ये होता है कि बारिश जब निकल जाती है ना तो थोड़ा धूप होती है, तो थोड़े कपड़े धूप में लग जाते हैं, नहीं तो इतना बास मारते हैं कपड़े की क्या ही कहूँ। चाहे कितना ही कॉलिंग डालो तो अच्छा रहता है, अगर बिना कॉलिंग के साफ़ किया तो कपड़े बहुत बेकार बास मारते हैं। तो चलिए, यहाँ पर तो मेरे कपड़े जो थे वो मैंने अभी नहीं धुला हुआ है, और बाहर की साफ़ सफाई की है, अंदर की साफ़ सफाई की है, सोफ़ा वोफ़ा सब पोंछना था दोस्तों, तो काफ़ी टाइम हो गया था। वो वीडियो मैंने क्लिप नहीं शूट किया है, क्योंकि सब कुछ बेटा सो रहा था तो मैंने आवाज़ भी नहीं किया, मैंने बहुत आराम से किया है। फिर उसके बाद नहा धोकर फिर मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ते में मैंने बनाया था पोहा। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि ज़्यादा दिन हो जाता है तो हमारे घर में पोहा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ये लोग, तो फिर मैंने पोहा ही बना दिया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था और टाइम है ना, तो ये सब करते करते मुझे बज गए थे 10। और नाश्ता तो हो गया था दोस्तों। उसके बाद है ना तो पतिदेव चले गए हैं काम पर, और मेरे अभी ना थोड़े बहुत जो काम बचे हुए हैं, तो चलिए उसको फटाफट से निपटा लेती हूँ। और यहाँ पर ना आज मुझे ये बेड की बेडशीट भी चेंज करना है, और इसे है ना तो सिरहाने में और पैर के पास मैंने इसको कॉलिंग किया नहीं था, तो मैंने कपड़ा गीला करके और अच्छे से पोंछ दिया है। जब कॉलिंग नहीं रहता तो फिर थोड़ा जुगाड़ू काम हो जाता है, और मैं गीले कपड़े से पोंछ दिया अभी मैं इसको। तो ये अच्छे से साफ़ हो चुकी है अंदर से बाहर, क्योंकि ये काला काला है ना, इसमें थोड़ा सा भी गर्दा लगता है तो गंदा मालूम पड़ जाता है। तो चलिए, इसको मैंने साफ़ करने के बाद इसमें मुझे बिछाना था बेडशीट। तो यहाँ पे ये देखिए पिंकी आई थी, और ये ना काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी। मैं बिछा रही थी तो मैं बोली पकड़ो, मैं दिखाती हूँ करके, तो वो पकड़ कम रही थी, कहीं चढ़ रही है कहीं खींच रही है, ऐसा कर रही थी। तो मैंने बोला अभी ये चली जाएगी तभी मैं बिछाऊँगी, और ये काफ़ी देर तक मस्ती की है। फिर उसके बाद जब ये गई हैं तो फिर मैंने बिछाया है बेडशीट, और बेडशीट मैंने बिछा लिया था। और यहाँ पे है ना तो देखिए कपड़े मेरे धुल चुके हुए हैं, और कपड़े मैंने सुखा भी लिया है मशीन पे, क्योंकि धूप जो निकली हुई है तो कपड़े जो सूखे रहते हैं ना मशीन पे, अगर सूख जाते हैं तो थोड़ा हल्की सी धूप लगती है तो सही रहता है। इन दिनों है ना तो बारिश की वजह से ना कपड़े थोड़ा ज़्यादा ही एकदम सीलन जैसी वास आती है। अगर है ना तो कम्फर्ट ना डालो तो कपड़ा तो लगता ही नहीं कि पहन लो, इतना ज़्यादा वास होती है। क्योंकि 1 महीने से अगर जहाँ बारिश होगी तो सोच सकते हैं दोस्तों कि कितना ज़्यादा कपड़े सूखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती होगी। और यहाँ पर तो अभी मशीन मेरी बनी
बनी हुई थी जब मशीन नहीं बनी थी, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और यहाँ पे दीपांशी की मम्मी भी आ गई हैं, तो मैंने उनको नीचे ही रखा है और मैं आ गई थी छत पर कपड़े फैलाने के लिए। तो क्योंकि है ना तो थोड़ा मुझे उनसे काम है, वो भी आपको पता चलेगा। और यहाँ पे है ना देखिए आज ना इंद्र भगवान भी बहुत खुश हैं। थोड़ा सा बारिश हुई थी सुबह सुबह और उसके बाद अभी तो निकली हुई है। और आज सूरज भगवान भी बहुत ज़्यादा खुश है कि थोड़ा सा निकले हुए हैं। तो चलिए दोनों जन खुश रहें, बस मेरे कपड़े सूख जाए, ये दोनों खुश रहें। और मेरे हल्के से कपड़े अगर सूख जाएंगे तो फिर मैं नीचे डाल दूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत कपड़े ना धूप लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कपड़े धूप लगते हैं तो सही रहते हैं। तो चलिए यहाँ पे तो जो भी कपड़े थे मैं फैला दे रही हूँ। और मुझे है ना तो जो बेडशीट धुली हुई थी तो वो भी अभी है ना तो फैलाना है। और मौसम देख सकते हैं, बादली पूरी छाई हुई है। और ये ना इन दिनों ना सुबह सुबह टाइम ना एकदम कोहरा कोहरा टाइप में होता है, पूरा बदली बदली धुआं धुआं छोड़ता है। तो सुबह तो मैंने शूट नहीं किया था, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाती कि इन दिनों का मौसम सच में बहुत अच्छा लगता है। मतलब पहाड़ों से जो धुआं निकलता है ना, अजीब सा मतलब एकदम तो धुआं 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 अजीब सा लगता है, एकदम से जैसा लग रहा है पूरे हार बादल छाए हुए हैं। तो बहुत अच्छे लगते हैं। और जैसे ही मैंने कपड़े तो फैला लिए थे, उसके बाद फिर मैं आई थी नीचे। तो मैं अपने काम पे लग गई थी भिंडी कट करने में। और यहाँ पर मैं आपको बताई ना कि दीपांशी की मम्मी आई हुई हैं, तो इनसे मुझे है ना तो सेमी जो पटियाला होता है ना, तो ये बोली कि मुझे आता है। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे थोड़ा बता दो, क्योंकि मैंने तो सिलाई सीखी नहीं है। जो भी मैं सीखती हूँ तो मैं यूट्यूब से ही सीखती हूँ। तो वही जब वो सिल रही थी ना, तो मैं बार बार गर्दन उठा उठा के देख रही थी वो कैसा सिल रही है, क्योंकि सबकी जो कटिंग होती है तो बहुत अलग होती है दोस्तों। और यूट्यूब में जो बताता है तो कोई अलग बताता है, कोई अलग बताता है। इन्होंने तो पूरा कोर्स किया हुआ है सिलाई का, तो ये बोली मैं बता दूंगी। तो इन्होंने ही कट किया था ये सलवार, और ये सलवार और कुर्ता आया था मुझे सिलने के लिए। तो मुझे सिलना आता है, सलवार कुर्ता मैं सिल लेती हूँ। वीडियो अगर देखती हूँ यूट्यूब पर तो मैं आराम से सीख जाती हूँ। और इन्होंने जब बोला मैं ये वाला नहीं कटिंग ये वाली करो, तो हम कहे ये वाली मुझे नहीं आती है। तो ये बोली नहीं मुझे आती है, मैं आपको बता दूंगी। हम कहे चलो आपकी वजह से मैं एक सलवार सीख लूँगी। और चलिए इन्होंने वही कट किया था और वही सिल रही थी, तो मैं देख रही थी। तो यहीं पे इन्हीं के पास मैं बैठ गई थी। चलो इनके पास बैठी रहूँगी और मैं सब्जी भी कट करती जाऊँगी, और यहाँ पे मैं देखती भी जाऊँगी कि कैसी ये सिल रही हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैंने भिंडी की सब्जी कट कर लिया है, और आज मुझे भिंडी और बनानी है रोटियाँ। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो भिंडी कट किया हुआ है तो इसको छौंक मार देती हूँ। उनकी सिलाई हो रही है तो मैं इधर काम भी करती जा रही हूँ, क्योंकि आज ना सच में बहुत ज़्यादा लेट हो गया। सब काम करते करते अगर लेट उठो ना तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। और जिस दिन है ना लेट हो जाए, सच में एक भी मतलब फुर्सत नहीं मिलती कि सांस लेने की फुर्सत मिल जाए, बिल्कुल भी नहीं। सुबह से लगे रहो तो ऐसा हो जाता है। और आज मैं जब से उठी हूँ ना तब से लगी हूँ काम पर, और बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिल रही है। और यहाँ पे है ना तो जैसे ही मेरी भिंडी की सब्जी मैंने छौंका है, उसके बाद फिर मैं आटा लगा ले रही हूँ। और यहाँ पे है ना तो आई थी आद्या की मम्मा, उनका एब्रो बनाना है। तो चलिए सबसे पहले भिंडी बना लेती हूँ, फिर उसके बाद है ना तो उनका एब्रो बनाती हूँ। आटा ये देखिए लगा दिया है, और उसके बाद फिर उनकी एब्रो बनाती हूँ, फिर बाद में खाना बनाऊँगी दोस्तों। और छुट्टी के दिन ना बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, क्योंकि संडे का दिन रहता है और घर के काम तो रहते ही हैं। घर के काम तो और भी ज़्यादा होते हैं, मगर जैसे कि है ना तो यहाँ पे कंपनियाँ हैं तो लड़कियाँ रहती हैं, तो एब्रो बनाना है, सूट फिटिंग करना है, तो ये भी आती रहती है ना, तो फिर इनका भी करना पड़ता है। और जस्ट मैंने अभी एक एब्रो बना के फुर्सत हुई है, फिर उसके बाद फिर मैं खाना बनाने लगी थी। तो यहाँ पर है ना तो ये आ गई थी आद्या की मम्मा, तो चलो इनका भी बनाना था। और ये सब ना जैसे कुछ भी चीज़ मुझे आता है, जैसे सिलाई का काम होता है, जैसे फिटिंग करना है, एब्रो बनाना मुझे आता है, तो फिर मैं नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि चलो घर रह के है ना तो थोड़ी सी भी अगर हेल्प कर पाऊँगी पतिदेव के तो मुझे अच्छा लगेगा। और घर में मैं करती क्या हूँ, घर के तो काम ही तो हैं। घर के काम तो धीरे धीरे मैं करती रहूँगी, मगर जब ये चीज़ आ जाते हैं ना संडे के दिन तो मैं नहीं करती हूँ। तो चलिए यहाँ पर उनका एब्रो बनाया हुआ है, और वही मैं आपको पास से दिखा रही थी कि आगे मैंने ऊपर से निकालती हूँ, फिर उसके बाद नीचे से निकालती हूँ ना। और अगर है ना तो
दोनों एब्रो जैसे हम पकड़ते हैं ना, अगर हम उसको टाइट पकड़ेंगे तो बहुत आराम से निकलते हैं और दूसरे का ना दुखता भी नहीं है। तो वो भी खुश हो जाती हैं कि चलो दुख नहीं रहा है। तो चलिए यहाँ पे उनका एब्रो बना दिया था और उनका करना था सूट फिटिंग, तो उनका सूट फिटिंग करके दी हूँ दोस्तों। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लग गई थी रोटियाँ बनाने में। तो बस रोटियाँ भी बना देती हूँ, क्योंकि अभी ये सब करते करते ना मुझे बज गए थे 1:30, क्योंकि उनकी एब्रो बनाने के बाद फिर मैंने एक एब्रो और बनाई है। फिर उसके बाद फिर मैं आई हूँ खाना बनाने के लिए। तो संडे के दिन क्या है कि थोड़ा जल्दी भी खाते हैं ये लोग, और दूसरे दिन तो वैसे भी डेली ही लेट हो जाता है, क्योंकि बेटा आता है 2 बजे और खाते खाते 2:30-3 बज जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से रोटियाँ बना लेती हूँ और फिर इनको दे देती हूँ खाना। और बढ़िया फूली फूली रोटी बन रही है, क्योंकि आटा ना थोड़ी देर रख दिया था। अगर आटा थोड़ी देर सान के रख दो ना तो बहुत अच्छा फूली रोटी आती है। और अभी दोस्तों शाम का टाइम हो रहा है और शाम के बज रहे थे 6, और दोपहर को मैंने कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि सिलाई ही करना था और सिलाई की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती। और पैंट तो हो गया है सिलकर और पूरा कंप्लीट हो जाएगा ऊपर और नीचे का, तो फिर मैं आपको वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। तो आप लोग बताइएगा कैसा बना हुआ है। और यहाँ पर है ना, तो एक ही सूट था फिटिंग करने के लिए, और ये ना सुबह आया था कि फ़िटिंग करना है, तो बस इसको कर देती हूँ, क्योंकि वो अभी आ जाएंगी लेने के लिए। और ये जो सूट फिटिंग होती है ना दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें ये हो जाती है कि पूरा खोल के करना पड़ता है। जो साइड के जो होते हैं ना उसको भी पूरा बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि खाली मार दो मशीन तो हो जाए, नहीं, इसको ना देखना पड़ता है। अगर ज़्यादा बड़ा है या छोटा है तो फिर इसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसमें भी ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। चाहे एक सूट कंप्लीट कर लो, चाहे एक फिटिंग कर लो। मुझे तो ऐसा लगता है सूट बना लो वो ठीक रहता है, मगर ये फिटिंग वाला काम बहुत बेकार रहता है, मगर नहीं भी नहीं कर सकते हैं। और आज ना सुबह से बहुत ज़्यादा काम हो गया, सच में बहुत काम हो गया था। घर के काम तो थे ही और सिलाई का काम भी बीच में आ गया। और आज सुबह से बिल्कुल भी सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि कितना जल्दी मेरे काम ख़त्म हो जाए। और जैसे ही सिलाई का काम ख़त्म हो गया था दोस्तों, उसके बाद फिर मैं आ गई थी छत पर। और यहाँ पे ये देखिए दीपांशी की मम्मी भी आकर बैठी हुई हैं, क्योंकि आज ना बारिश निकली हुई है और बहुत दिनों बाद हम लोग छत पर आए हुए हैं। वैसे तो आते हैं कपड़े वपड़े फैलाने, मगर ऐसे बैठने के लिए नहीं आते हैं। और आज का मौसम भी बहुत अच्छा था। टाइम ना 7:15 हो रहे थे और देख लीजिए कितना उजेला है, बहुत ज़्यादा उजेला है। और ये ना आज पतिदेव ना टंकी धुली हुई थी, वही दिखा रही थी इनको। तो चलिए आज की जो वीडियो है तो यहीं तक ही रखती हूँ दोस्तों। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो अगर ज़रा सा भी पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिए, न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। राधे राधे दोस्तों।